क्या स्कूल कॉलेजेस में पॉलिटिक्स होना ज़रूरी है? क्या ये पॉलिटिक्स बच्चों के एजुकेशन के लिए बेनिफिटेड है या हार्मफुल है? नमस्कार, मैं रवि गोस्वामी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज जो मेरा कंटेंट है ना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है और मैं चाहूँगा मेरे जितने भी प्यारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे पसंद करते हैं, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस वीडियो के टॉपिक के रिलेटेड अगर आपके मन में भी कोई डाउट्स है या आपके मन में भी कोई ऐसा बात है जो आप चाहते हैं कि शेयर करना, तो मुझसे तो डेफिनेटली शेयर कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और मेरे कमेंट बॉक्स पे। और ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि अगर कोई अथॉरिटी में बैठे हैं या कोई ऐसे पर्सन है जो इनको इस चीज़ को रोक सके, तो इस चीज़ को जरूर रोके। आज के जो कॉलेजेस हैं या आप कह सकते हैं कि हायर स्कूल्स हैं, या आप जैसे आप कह सकते हैं कि बीएससी या बीए ग्रेजुएशन के जो कॉलेजेस हैं आप कह सकते हैं, या इंजीनियरिंग कॉलेज कह सकते हैं, इन सभी में जो भी रूलिंग पार्टी होता है, रूलिंग पार्टी का एक या अपोजिट पार्टी का जो होता है उसका एक पॉलिटिकल एक ट्रूप उसमें रहता है। और बच्चों को पॉलिटिक्स में फोर्सफुली इन्वॉल्व किया जाता है, फोर्सफुली बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनके ऊपर एक दबाव बना रहना, फिर जो पॉलिटिक्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व है उनको कुछ अलग सा फैसिलिटीज़ मिलना, फिर वो लोग के हेल्प के विदाउट इनका एडमिशन नहीं होगा, वो लोग कुछ बच्चों का एडमिशन करा के पैसे कमाना, ये जो एक बैड इन्वायरमेंट बना हुआ है ना स्कूल कॉलेजेस में, इसका शिकार मुझे लगता है कि एटलीस्ट आज के जो भी युवा पीढ़ी है जो स्कूल कॉलेजेस में अपना पढ़ाई कर रहे हैं या एडमिशन करवा चुके हैं, उन सभी ने ये फेस किया होगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का एक अपना अपना एक औड़ा है, अपना अपना एक डिपार्टमेंट है, अपना अपना एक जगह है, अपना अपना एक एज लिमिट है। पॉलिटिक्स अगर आप स्कूल कॉलेज के बच्चों में घुसा देंगे या स्कूल्स में घुसा देंगे, तो वहाँ पे फिर पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ पे एजुकेशन का कोई भी इज्जत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स होगा कि भैया अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो आपका अटेंडेंस मिल जाएगा, मुझे सपोर्ट करते हो तो बिना प्रैक्टिकल क्लास मिल जाए, प्रैक्टिकल नंबर मिल जाएगा, है ना। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो कम नंबर भी है तो प्रमोशन करवा दिया जाएगा, मेरा बहुत ऊपर तक हाथ है। ये सब चीज़ एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर रही है, बच्चों का करियर बर्बाद कर रही है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में तो पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में नहीं, किसी भी टैलेंट, जहाँ पे टैलेंट की बात है ना, वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे फिल्म्स की बात करें, तो मैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ या मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, तो मेरे बच्चों को ही सिर्फ फिल्म बनाने की इजाज़त है। कोई टैलेंटेड बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टैलेंट अगर उसमें है तो वो भी बहुत बड़ा स्टार बन सकता है, एक्टर बन सकता है या सिंगर बन सकता है या म्यूजिशियन, जो भी उसको बनना है, फॉर एग्जाम्पल अपना अपना फील्ड है, उसमें वो बन सके, ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। तो जितने भी टैलेंट है वो ऊपर तक आएंगे। बड़े बड़े स्टार्स है जिसका बेटा को शायद एक्टिंग आता ही नहीं है, ना गाना आता है, ना कुछ आता है, डांस आता है, सिर्फ उनका पापा एक बहुत बड़ा स्टार एक ज़माने में रह चुका है, वो आज एक्टिंग कर रहे हैं, सुपरस्टार बन के घूम रहे हैं। लेकिन जो शायद उससे अच्छा एक्टिंग कर सके, अच्छा गुड लुकिंग या अच्छा टैलेंट उसके अंदर है सिंगिंग का या एक्टिंग का या डांसिंग का, वो आज स्ट्रगल कर रहा है प्रोड्यूसर्स के घर पे, राइटर्स के घर पे, डायरेक्टर्स के घर पे। तो इस जगह पे भी पॉलिटिक्स का होना, नेपोटिज्म इसको कहा जाता है, ये होना ठीक नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में पॉलिटिक्स, भाई मैं तो एक स्कूल का, मैं कॉलेज का एक जीएस हूँ, एक रूलिंग पार्टी का जीएस हूँ, तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मुझसे तो प्रिंसिपल भी डरता है। ऐसा बहुत इन्वायरमेंट है। मैं जहाँ तक आप लोगों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आप लोग जितने मेरे व्यूअर्स हैं मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए अगर ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है तो, या अगर आप इस चीज़ को फेस कर चुके हैं तो ये तो मुझे लगता है बहुत ही गलत है। ये गया स्कूल कॉलेजेस में। अब आते हैं हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में भी पॉलिटिक्स, हॉस्पिटल का एक जो स्टाफ होता है उसका एक यूनियन बन जाता है, वहाँ पॉलिटिक्स। स्टाफ यूनियन या एम्प्लॉय यूनियन अलग चीज़ है, पर एम्प्लॉय यूनियन में जब कोई रूलिंग पार्टी का यूनियन आता है ना, वो एक अलग उस स्टाफ का यूनियन होगा कि हाँ कोई हायर अथॉरिटी उसके साथ मिसबिहेव नहीं करे, ताकि वो लोग प्रोटेस्ट कर सके, दैट इज द अनदर मैटर। बट रूलिंग पार्टी का जो उसमें आता है, जब उसको लगता है कि भैया हम जिस यूनियन में है वहाँ का कोई, हम तो रूलिंग पार्टी के यूनियन के लीडर हैं, या सीएम जो है वो मेरे ही पार्टी के हैं, मैं तो कुछ भी करवा सकता हूँ। जब इंसान में ये चीज़ आता है ना, तो वो फिर गलत डायरेक्शन में अपने आप को ढाल देता है, अब गलत रास्ते में चलने लगता है। फिर वो किसी की बात सुनता नहीं। हॉस्पिटल्स में बेड के लिए उसके पास जाओ तो पैसे चार्ज, ट्रीटमेंट के लिए जाओ तो बोलता है मैं फ़ोन करता हूँ डॉक्टर से हो जाएगा, मुझे कुछ दो। तो ट्रीटमेंट में भी एक घपला, ट्रीटमेंट में भी बहुत इंसानों को, जो उसके क्लोज में है उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो उसके क्लोज में नहीं है, जो रूलिंग पार्टी के झंडे नहीं उठाते या रूलिंग पार्टी के टच में नहीं है या अगेंस्ट में है, तो उसका ट्रीटमेंट होता नहीं है।
तो हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, इंडस्ट्रीज में, फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक ये 3 चीज़ों का डिस्कस किया हूँ। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स का तो बिल्कुल ही जगह नहीं है। पॉलिटिक्स एक अपने जगह पे है, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स में ही रहने दीजिए, उसको किसी भी जगह पे मत घुसाइए। और अगर किसी जगह पे है तो मुझे लगता है वहाँ से उस चीज़ को बाहर आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हर जगह का एक इम्पोर्टेंस क्रिएट होगा, एक वैल्यू क्रिएट होगा, और हर जगह को इंसान, हर चीज़ को इंसान रिस्पेक्ट के साथ, एक फेथ के साथ देखेगा। आज लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लोग जाने से पहले ही बिलीव करते हैं। कैसे लोग गवर्नमेंट पे बिलीव करेगा? लोग यही सोचते हैं कि भैया यहाँ पे जाएंगे तो मेरा पेशेंट का तो मरना निश्चित है, क्योंकि ट्रीटमेंट होगा नहीं। आज मैं एडमिट कराऊंगा, परसों दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, 2 दिन तो ऐसे ही रहा पेशेंट, तो डिजीज़ या ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण शायद उनका बीमारी और बढ़ जाए, वो मर जाए। प्राइवेट में जाते हैं, वहाँ भी धांधली, प्राइवेट में पैसा नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहा है। तो ये इंटायर जो करप्शन है ना, ये पॉलिटिक्स के कारण ही आता है, या पॉलिटिशियंस के कारण ही आता है। तो ये मेरा पर्सनल वीडियो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर पार्टी के रिलेटेड या पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के रिलेटेड नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स को अपने जगह पे रखिए। पॉलिटिक्स एक अलग फील्ड है। जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं या देश सेवा में आना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स में आइए, ठीक है। लेकिन हर जगह पे, एजुकेशन पे, टैलेंट पे, हॉस्पिटल्स में, खासकर ट्रीटमेंट रिलेटेड जगह पे तो आप पॉलिटिक्स को लाइए ही मत। नौकरी देने के जगह पे मैं पॉलिटिक्स का कोई बहुत बड़ा लीडर हूँ, पॉलिटिक्स रूलिंग पार्टी का कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, तो मेरे नियरेस्ट जो भी है उसको मैं नौकरी दे दूंगा। अभी हमारे वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ, आप लोग जानते ही हैं, तो इसको नौकरी दे दूंगा। अब जो टैलेंटेड बंदा है, जो बहुत अच्छा एग्जाम क्रैक किया हुआ, पैसा नहीं दे पाया, वो अभी भी दर बदर भटक रहा है। तो ये सब चीज़ों को लेके तो हर जगह करप्शन है ही। ऐसा नया नहीं है कि मैं ये नया टॉपिक आप लोगों के बीच ला रहा हूँ। मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि एक वीडियो के तहत इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि इंसान तक मैसेज पहुँच सके कि सिर्फ नौकरी में या हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में नहीं, स्कूल कॉलेजेस में भी पॉलिटिक्स का होना गलत है। यहाँ से बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता है, बच्चों में करप्शंस आने शुरू होते हैं कि मैं रूलिंग पार्टी में हूँ, मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, अब लोगों को मैं दबा के रखूंगा। तो ये दबाने वाला माइंडसेट वहीं से आता है। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से इसको नस्तो नाबूद करना चाहिए। यहाँ से कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके वहाँ से पॉलिटिक्स को हटाना चाहिए। हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ से पॉलिटिक्स को हटाना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री से पॉलिटिक्स को, या टैलेंट इंडस्ट्री आप कह लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ है, एक्टिंग, डायरेक्शन, सिंगिंग, म्यूजिशियन, बहुत कुछ है, डांसिंग, सब कुछ है, डांस है। तो यहाँ से पॉलिटिक्स को हटना चाहिए, ट्रीटमेंट से हटना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में पॉलिटिक्स को हटना चाहिए। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोगों का क्या मानना है, या आप लोगों का इसके प्रति क्या विचार है, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए मेरे पर्सनल नंबर पे या मेरे कमेंट बॉक्स में। आगे और भी नया नया कंटेंट लाता रहूँगा। नया नया कोई भी टॉपिक मुझे जो अच्छा लगेगा मैं आप लोगों को भी ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक आप लोग अगर कुछ चाहते हैं कि कोई कंटेंट आप लोगों के बीच में जो मैं लाऊं आप लोगों के लिए, आप लोगों का प्यार मिल सके उसके लिए, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर लाऊंगा। और आने वाले दिनों में कुछ बिजनेस स्टडीज़ को लेके आऊँगा कि कैसे ये बिज़नेस कैसे ग्रो किया, कैसे ग्रोथ से फिर नीचे आ गया, फिर कैसे छोटे स्केल पे अभी का दिन में कौन सा ऐसा बिजनेस है या क्या ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसको आप ला के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं छोटे पूंजी में। एक दिन में नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में होगा, लेकिन डेफिनेटली होगा, वक्त लगेगा लेकिन होगा जरूर। इस सब चीज़ों को लेके मैं वीडियो बनाता रहूँगा और लाता रहूँगा आप लोगों के बीच में। फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद।